महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्स कार एक्सीडेंट केस में आए नए ट्विस्ट ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस मामले की तफ्तीश में कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि उस रात एक्सीडेंट से पहले नाबालिग आरोपी ने सिर्फ एक पब में चंद पैग शराब के लिए तकरीबन 69,000 रुपये उड़ा दिए थे। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन रहस्यमयी तरीके से गायब है। जुर्म की दुनिया में एक कहावत है, वो ये है कि हर जुर्म की आहट पहले ही सुनाई देती है। ज़रूरत है उस आहट को सुनने और जुर्म को रोकने की। लेकिन पुणे के पोर्स कार एक्सीडेंट के मामले ने न सिर्फ नाबालिग रईसजादे के घर वालों ने, बल्कि बार मालिकों से लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और दूसरी एजेंसियों तक न सिर्फ उसे आहट को अनसुना कर दिया, बल्कि खुद ही जुर्म की ज़मीन तैयार कर दी, जिससे 2 लोगों की जान चली गई। क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी पोर्स कार से नौजवान लड़का लड़की की जोड़ी को कुचलकर मारने वाले नाबालिग लड़के को उसके पिता ने उससे नाबालिग होने के बावजूद न सिर्फ करीब 3 करोड़ के कार की चाबी थमा दी, बल्कि एक ही रात में मौज मस्ती के लिए इतने पैसे दे दिए कि करोड़ों हिंदुस्तानी जितने पैसे महीने भर की मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाते। पुणे पुलिस की छानबीन में पता चला है कि एक्सीडेंट से पहले नाबालिग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ 2 पबों में जाकर जमकर शराब पी, बल्कि एक पब में महज 90 मिनट तक ड्रिंक्स लेने के बाद उसने 48,000 रुपये का बिल चुका डाला। पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात को आरोपी पहले अपने दोस्तों के साथ कोजी पब में गया था। वहां जब रात 12 बजे के बाद ड्रिंक सर्व करना बंद कर दिया गया तो दोस्तों के साथ ब्लैक मैरियट पब के लिए रवाना हो गया और जाने से पहले उसने पब में 40,000 रुपये का बिल अदा किया। फिर मैरियट पब में भी 21,000 रुपये की शराब गटक गया। पुणे के नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे बुधवार को सेशन कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अपने नाबालिग बेटे को कार की चाबी देने के जुर्म में बिल्डर विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश में साफ हुआ है कि अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद विशाल ने पुलिस को न सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि घर से भाग गया, लेकिन उसे संभाजी नगर के एक लॉज से पकड़ लिया गया। उधर पुलिस ने विशाल अग्रवाल को 2 दिनों की रिमांड पर तो ले लिया, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका मोबाइल फ़ोन रहस्यमय ढंग से गायब है। विशाल अग्रवाल का मोबाइल फ़ोन अब तक पुणे पुलिस को नहीं मिला। वहीं उसके नाबालिग बेटे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया, जहां बोर्ड ने उसकी जमानत रद्द करने के साथ साथ उसे रिमांड होम भेजने का हुक्म दिया। पुलिस ने उसे बालिग मानकर मुकदमा चलाने की मांग की थी, लेकिन बोर्ड ने कहा कि इस पर फैसला इन्वेस्टिगेशन के नतीजों के बाद लिया जाएगा। पुलिस ने नाबालिग को शराब परोसने के जुर्म में दोनों बार को सील कर दिया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हादसे के बाद नाबालिग आरोपी की हुई मेडिकल जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इसलिए सवाल ये जस का तस है कि उसने शराब पी थी या नहीं पी थी, तो कितनी पी थी। केस की मजबूती इस बात पर डिपेंड करती है कि सवाल है इस देरी की वजह क्या है। अब तक की खबरों के मुताबिक नाबालिग आरोपी को थाने में VIP ट्रीटमेंट देने की बात भी सामने आई है। हादसे के बाद रात को उसे थाने में पिज्ज़ा और सैंडविच सर्व किया गया। इसके अलावा उसे यरवड़ा थाने में सीनियर PI के कमरे में कुर्सी पर बिठाया गया, जहां AC लगा है। पुलिस ने पूरी खातिरदारी की थी। आपको बता दें कि हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की सुबह की है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपने स्पोर्ट्स कार पोर्स से बाइक सवार 2 इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में पुलिस को कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पुलिस पर भी किसी दबाव के बारे में पूछे जाने पर पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस शुरू से ही कानून के मुताबिक काम कर रही है। पुलिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा, हम पुलिस द्वारा उठाए गए हर कानूनी कदम पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने यथासंभव हर कड़ी कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 304A और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है।